हेलो एवरीवन, सो वेरी एक्साइटिंग न्यूज इज कमिंग फ्रॉम जेईई एडवांस 2025 कि जेईई एडवांस 2025 में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है एडवांस के लिए वो बढ़ चुके हैं। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पहले 2 होते थे, अब यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ये जेईई एडवांस का वेबसाइट है। जेईई एडवांस इस बार जो कंडक्ट करने वाला है वो आईआईटी कानपुर कंडक्ट करने जा रहा है। और यहाँ पे जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये सारे आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया A1 A2 A3 A4। ठीक है, नाउ यू विल सी अबाउट A3। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जब आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट को देखोगे तो क्लियरली मेंशन है अ कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेईई एडवांस मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो जो भी बच्चे हैं जो जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी तक आज तक जेईई एडवांस 2 अटेम्प्ट में हो रहा था, इसके बाद से जेईई एडवांस अब 3 अटेम्प्ट में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में अपीयरेंस के बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है। अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर द क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईदर 2023 और 2024 और 2025। तो जो भी बच्चे 2023 में अपने क्लास 12 और इक्विवेलेंट को दिए हुए हैं, मतलब क्लास 12 वाले एग्जाम 2023 में दिए हुए हैं, वो इस साल सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे हैं, तो सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे भी इस बार जेईई एडवांस दे सकते हैं और 2024 वाले भी दे सकते हैं, 2025 वाले भी दे सकते हैं। Now the one more line is also important. Candidate who had appeared in class 12 or equivalent examination for the first time in 2022, जो भी बच्चे 2022 में पहली बार क्लास 12 दिए हुए हैं वो अब जेईई एडवांस नहीं दे सकते, और इससे पहले वाले बच्चे भी अब जेईई एडवांस नहीं दे सकते, जो कि पहले से ये तो आपको पता ही है। नाउ देयर इज नथिंग टू आस्क अबाउट। अब यहाँ पे एज के बारे में बात करते हैं, तो 2000 से बाद में, ठीक है, ईयर 2000 के बाद वाले बच्चे जितने भी हैं वो जेईई एडवांस दे सकते हैं, उससे पहले वाले नहीं दे सकते, जितने भी अडल्ट हो गए जो नीट वाले देते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट हियर। अब यहाँ पे ये सारे बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट 2.5 लाख जो बच्चे हैं, ठीक है, 2.5 लाख जो कैंडिडेट हैं जो जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, जेईई मेन क्वालिफाई करने के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं जो 2.5 लाख के अंदर आ रहे हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनका जो रैंक है, ठीक है, सियालल कॉमन रैंक लिस्ट जो है उनका 1 लाख के अंदर आता है, तो वो जेईई एडवांस दे सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, उनका अगर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का उनका खुद का जो कैटेगरी रैंक है वो 25,000 से अंदर आता है, तो वो जेईई एडवांस दे सकते हैं। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं अगर वो 67,500 रैंक से अंदर लाते हैं तो वो जेईई एडवांस दे सकते हैं। अगेन ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी अगर उनका खुद का जो रैंक है, ठीक है, वो अगर 3,375 के अंदर आता है वो भी जेईई एडवांस दे सकते हैं। अगेन एससी एसटी के बारे में दे रखा है यहाँ पे फिर से, तो यू कैन सी एस इज क्लियर मेंशन। फिर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, नाउ क्राइटेरिया फॉर 75% ऑल्सो, क्राइटेरिया फॉर 75%, तो यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से 75% के बारे में। तो 75% क्राइटेरिया के बारे में जेईई एडवांस में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, मतलब किसी भी स्टूडेंट का अगर 75% नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईआईटी में वो एडमिशन ले सकता है। तो 75% को लेके जेईई एडवांस 2025 में किसी भी तरीके की कोई बात नहीं कहा गया है, मतलब 75% आना जरूरी नहीं है जेईई एडवांस के लिए। और आप जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों का दोनों पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट हैविंग 75%। लेकिन अगर आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है, इफ यू हैव टू टेक एडमिशन इन एनआईटी और ट्रिपल आईटी, तो आपके पास 75% होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो 75% होना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से आईआईटी वाले यहाँ पे जो वेबसाइट है इस पे मेंशन नहीं है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं। जेईई एडवांस 2025 में अपने पास थर्ड अटेम्प्ट है, कौन कौन दे सकता है? 2023 वाले, 2024 वाले, और जो अभी क्लास 12 में अपीयर कर रहे हैं, जो बच्चे अभी क्लास 12 में वो भी दे सकते हैं इस एग्जाम को। नाउ 75% क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी भी है, बट द प्रॉब्लम इज ये जो 75% वाला क्राइटेरिया, ये जो 75% वाला क्राइटेरिया है, ठीक है, ये क्लास 12 में, ठीक है, जेईई मेन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, किसके लिए? जेईई मेन। मतलब आप एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है या फिर आपको ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है, तो फिर आपका 75% इज मैंडेटरी। लेकिन अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो अभी 75% क्राइटेरिया की कोई जरूरत नहीं है। आप जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों एग्जाम विदाउट 75% होने के, अगर आपके पास 75% नहीं है, विदाउट हैविंग 75% आप जाके दोनों एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर एडमिशन की बात हो रही है तो एडमिशन आप एनआईटी में विदाउट 75% नहीं ले सकते, यहाँ पे अभी भी है 75% क्राइटेरिया, ठीक है, स्टिल देयर। बट अगर आईआईटी की बात करें, ठीक है, आईआईटी की बात करें जहाँ पे रोला कट जाता है, तो आईआईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको 75% की कोई जरूरत नहीं है, 75% जरूरत नहीं है। आप एडवांस निकालिए, एडवांस निकाल लिया तो फिर उसके बाद आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। आप टॉप 10,000 के अंदर अगर आप रैंक लाते हैं तो जितने भी टॉप 7 के आईआईटीज है वो आपको आईआईटी मिल जाएगी। आप जनरल कैटेगरी में
हो या फिर आप एससी कैटेगरी में हो, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप 10,000 से अंदर रैंक लाते हो तो आपको किसी भी तरीके से बहुत अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। तो आप प्लीज ट्राई करें, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, मेहनत करें इस तरीके से कि आपको डायरेक्ट आईआईटी मिले। 75% क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन लेना है तो यू विल हैव टू टेक केयर अबाउट 75% क्राइटेरिया। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।